गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़े थे रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ वही पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पिछले वाले वीडियो में ये पाठ पूरा नहीं हुआ था, इस वाले में अब आगे देखो। उससे ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्या रखता है, वो निंदा भी करता है, यानी दूसरों की बुराई भी करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। कि जो लोग मान लो जिसकी हम बुराई करेंगे तो वो क्या कर दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा और हम जो है उसका स्थान ले लेंगे। मगर ऐसा न आज तक हुआ और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। भाई दूसरों को गिराना और अपने को बढ़ाना तो ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का होर्स होता है। अगर कोई हमारे पीठ पीछे हमारी चाहे कितनी बुराई करे तो इसका मतलब ये नहीं कि बुराई करने की वजह से हमारा पतन हो जाएगा या हम गिर जाएंगे। ठीक है, एक तो हमारा जो पतन होता है वो सद्गुणों के। तो इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे, तभी उन्नति होगी। भाई गुणों का विकास होगा, हमारे में गुण होंगे तो ही हमारी उन्नति होगी। बिना गुणों का हमारा चरित्र भी सही नहीं है तो फिर हमारा विकास नहीं होगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, मनी मन में जलाना। ठीक है, और ये किसको जलाती है? जिसके मन में ईर्ष्या पैदा होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही, सुनने वाला मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय यानी और कोई लक्ष्य ही नहीं हो। यानी बुराई करने वाला जब किसी की बुराई करता है तो एक एक बात को इस ढंग से बड़ा चढ़ाकर नमक मिर्ची लगाकर इसे सुनाता है जैसे कोई वो विश्व कल्याण की बात कर रहा हो। अगर ज़रा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटें। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास मिल जाएंगे जो या हमारी आपकी बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि हमारे मित्र भी होते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र नहीं होते हैं और वो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते रहते हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं उनका स्थान कहाँ है, उनकी उन्नति हुई है या अवनति हुई है। ठीक है, और वो किस प्रकार जो है अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों की निंदा करना या दूसरों की बुराई करने का मतलब है अपनी एनर्जी वेस्ट करना। उसका मतलब नहीं है कि कोई अगर किसी की बुराई भी कर रहा है तो इसका मतलब है तो नहीं कि उसको कुछ, जैसे मान लो कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा जो आपकी बुराई कर रहा है उसका ही अपव्यय होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट ही होगी। ठीक है, तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। चिंता को क्या कहते हैं? चिता। ठीक है, चिंता जो होती है धीरे धीरे आदमी को चिता में धकेल देती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, उससे भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। और ईर्ष्या तो ऐसी चीज़ है, जलन तो ऐसी चीज़ है कि वो मनुष्य के हमारे जो वास्तविक गुण होते हैं, मौलिक गुण होते हैं, उसको भी वो कुंठित बना डालते हैं। क्योंकि वो ईर्ष्या उसके शरीर के अंदर इस कदर हावी हो जाती है कि वो व्यक्ति अगर कहीं भी जाता है ना तो वो दूसरों की बुराई ही करेगा, इसके अलावा उसके पास कुछ काम नहीं होगा। उसकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। वो कहीं भी गया, शादी समारोह में गया, कई मित्रों के साथ भी गया, कहीं घूमने भी गया तो भी उसका केवल एक ही काम लगे रहेगा, दूसरों की बुराई करना। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, हम जानते हैं उसको और उसकी क्या ये है वो है। ठीक है, तो वो कुंठित हो जाता है।
मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति चिंता में, किसी प्रकार की टेंशन है, तो समाज वाले उसके प्रति दया दिखाते हैं। हाँ यार, उसके कोई किसी बिजनेस में घाटा लग गया, या उसके घर पे कोई चोरी हो गई, या उसका कोई भी ऐसी कोई चिंता हो, जैसे पारिवारिक सदस्य कोई बीमार है, तो समाज वाले भी साथ देते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या से जला हुआ व्यक्ति है, वो तो जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो जहाँ भी जाएगा क्या करेगा, ईर्ष्या रूपी वायरस फैलाएगा और हवा को दूषित करेगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम यानी कमजोर थोड़ा सा दिखने लगता है। जब भी मनुष्य के हृदय में अगर ईर्ष्या का उदय हो गया, तो सामने चाहे उसके पास कितने ही सुख साधन हो, कितने उसके पास सुख प्रदान करने वाली सामग्रियाँ हों, लेकिन वो उसे कम ही लगती है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं है, और वो प्रकृति से भी दूर हो जाता है, क्योंकि पक्षियों की आवाज़ भी उसको अच्छी नहीं लगती, और फूल तो उसके लिए ऐसे हो जाते हैं कि वो देखना ही नहीं चाहता। अब देखो, आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। ये आनंद दैत्यों का आनंद होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लो ईर्ष्या कर रहा है, तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है दूसरों की बुराई करते हुए, वो हंसी ठिठोली करता है, और हंसता भी ऐसे है जैसे उसको हंसी नहीं आती है, तो भी वो लोगों को दिखाने के लिए हंसता है। मतलब ये दिखाना चाहता है कि वो कितना खुश है, उसको कितना मज़ा आ रहा है कि जब वो दूसरों की ईर्ष्या कर रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है। और लेखक ने क्या कहा कि हंसी कौन सी होती है, राक्षस की, दैत्यों की हंसी होती है। ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। ये तभी संभव है कि अगर हमें ईर्ष्या से कोई प्रेरणा मिल रही है, कोई मोटिवेट हमें हो रहा है, तो वो रचनात्मक हो, वो क्रिएटिविटी हो, है ना, होता ना भाई, वो तो क्रिएटिविटी अच्छी है उसकी, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए अगर हमें कोई मोटिवेट मिले। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। ईर्ष्यालु व्यक्ति है, अब उसको ये करना चाहिए ना कि भाई वो कोई चीज़ जो उसके पड़ोसी के पास है तो उसको कैसे प्राप्त की जाए, मेहनत से, कैसे उसने कैसे प्राप्त की इसके बारे में सोचे, और मेहनत से, जैसे हमारे हम स्टूडेंट्स, आप लोगों की बात करता हूँ, जैसे नंबर कम आए, किसी के 10 ऑफ 10 आ गए, किसी के 9 आए, और आप में से किसी के अगर मान लो 4 आए, 5 आए, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए यार उसके 10 में से 9 नंबर कैसे आए, या 10 में से 10 कैसे आए। उसकी कॉपी देखो उसने कैसा लिखा, अच्छा लिखा, तो ये सोचो मन में एक उससे मोटिवेशन प्राप्त करो, प्रेरणा लो, और फिर अपने अंदर एक क्रिएटिविटी जगाओ कि हाँ ठीक है, उसने मेहनत करी, अब मैं भी मेहनत करूँगा, उसने जैसा लिखा मैं भी वैसे लिखूँगा, तो वो चीज़ अच्छी होती है। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। बहुत सारे व्यक्ति हमने देखे होंगे, अच्छे व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति, बेचारे ये सोचकर परेशान होते हैं यार वो आदमी मेरे से क्यों जलता है, यार वो मेरी निंदा क्यों करता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। क्लास में भी आप देखते हो बहुत सारे होते हैं जो आपके मित्र होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आपकी बुराई करते हैं, और आप मन ही मन सोचते हैं यार ये मेरी बुराई क्यों करता रहता है, जहाँ भी जाता है ये मेरी बुराई करता है, कि ये व्यक्ति XYZ जो भी हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फालतू की वो दिखाता है, वो दिखाता है, तो ये जो है सही नहीं है। सोचते हैं कि यार क्यों निंदा कर रहा है, जबकि
मैंने तो सबसे ज़्यादा भलाई उसी की है। होता हुई कभी कभी ये होता है कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि भलाई में भाटे पड़ते हैं, यानी भलाई अगर आप ज़्यादा अगर किसी की भलाई करोगे तो अंत में क्या होता है, उसका बुरा फल मिलता है। तो ज़्यादा भलाई करना भी अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा भलाई करना भी क्या है, गलत होता है, ओवर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये सोचते हैं कि मैं तो साफ हूँ, यानी मैं तो पवित्र हूँ, साफ हूँ, मैंने तो किसी की बुराई की नहीं है, मुझसे किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, मैं किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचा करता हूँ। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? भाई ऐसी कौन सी मेरी कमजोरी है जिसकी वजह से ये लोग मेरी बुराई करते हैं, पीठ पीछे मेरी निंदा करते हैं? ऐसा कौन सा मैं कार्य करूँ या कौन सी मेरी कमजोरी है जिससे मैं दूर करूँ ताकि ये दोस्त चुप हो सके? अब देखिए, उन्होंने एक उदाहरण से समझाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान शिक्षक थे, जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, कौन सा तजुर्बा? ईर्ष्या वाला, लोग उसकी भी उनकी भी निंदा करते थे, तब उन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। कितनी अच्छी बात कही है, वही तुम्हारी निंदा करेगा जिसने भलाई की है। क्योंकि अननोन, जो जिसको आप जानते नहीं या जो आपको जानता ही नहीं, तो वो तो आपकी निंदा करेगा नहीं। निंदा बुराई कौन करेगा? जो आपको जानता है, जिसकी आपने कहीं ना कहीं भलाई की है, तभी तो वो आपकी बुराई करेगा। अब जो आदमी जानता ही नहीं है, जैसे अभी हम यहाँ रहते हैं, अब कोई व्यक्ति जो दूसरे शहर का है, या कभी हम बस में सफ़र कर रहे हैं, अब बस में सफ़र कर रहे हैं तो हम सब जानते तो नहीं, हम हमारे जाते हैं, हमारे गंतव्य स्थान पे हम उतर जाते हैं, ठीक है, कोई हमारी बुराई नहीं करेगा क्योंकि कोई हमें जानता ही नहीं। बुराई कौन करेगा? जो हमें जानता है, जिसकी हमने भलाई की है। और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला, और नीचे ये भी दार्शनिक थे, वो भी जब इस तजुर्बे से निकले, कूचा यानी इसी बात से, ईर्ष्या वाली बात से, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। तो उन्होंने क्या कहा? निंदा करने वालों को क्या कहा? बाजार की मक्खियाँ। ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं और ये तो अकारण बिना किसी वजह से हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। तो इनका कोई काम दाम तो है नहीं, और ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं और ऐसे भिनभिनाती रहती है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। सामने तो ये क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी जगह हमारे सामने वैसे हमारे दोस्त वगैरह होते हैं, सामने हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, हाँ ये ऐसा है, ये है, वो है, पढ़ने में अच्छा है, और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। जैसे कि कहावत भी है, मुँह में राम बगल में चुर्री। ठीक है, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। और ये ऐसी मक्खियाँ हैं, ये हमें भूल नहीं पाती है, ये हमारे ही बारे में सोचती है। तो ये भी अच्छा है ना, देखो कोई हमारे बारे में सोचे, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है, डाउट भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है, हमारे गुणों के लिए, हमें हमारे गुणों के लिए सजा देती है। ये ऐब को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों की ऐब को माफ़ करने में शान है, अच्छा ही है। और जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। क्योंकि ये तो खुद ही छोटे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति है, और बड़ा व्यक्ति अगर कोई ऐब करता है, कोई बुराई करता है, तो उसको छोटे द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। तो ये उनके लिए उनकी माफ़ करना उनकी मजबूरी है, वो चाहे तो भी उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानते। अरे बुरा मान जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब आपके घर में बड़ा भाई है और आप छोटे हो, बड़ा भाई कभी कुछ गलती कर देता है मान लो, तो आप क्या कर लोगे? उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको बता दोगे भैया आपने ये गलती की है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप गलती करते हो तो बड़ा भाई है, वो आपको डांट भी सकता है, आपके चांटे भी मार सकता है। ठीक है, तो ये होता है। तो बुराई करने वाले क्या होते हैं? वो अपने समान जो होते हैं ना, उन्हीं की बुराई करते हैं, अपने से बड़ों की नहीं कर पाते। उनको पता है कि वो उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी निंदा ठीक है। जब हम प्रीति, उदारता एवं बल मन साथ का बर्ताव करते हैं, तब यही समझते हैं कि हम उनसे गणना कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें क्या मिलेगा? अपकार ही मिलेगा, बुरा ही मिलेगा।
दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। कितनी बार क्या होता है कि हम कोई हमारी बुराई कर रहा है और फिर भी हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं, हमें अहंकार यानी हमें घमंडी समझते हैं। तो घमंडी है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। हम उनको खुशी कब मिलेगी, जब वो बुराई कर रहे हैं हम भी उनके साथ मिलकर किसी की बुराई करने लग जाएं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीचे पहले आया था, दार्शनिक थे, इन्होंने दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण मान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी है। आदमी में अगर हमारे जो महान गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो उन्हीं के चलते लोग हमारे से जलते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी मोहल्ले में रहते हैं, अब सीधी सी बात है, मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले वालों को हम काम कर ही देते हैं। हमारे आस पड़ोस में कोई रहते हैं, किसी ने बोल दिया यार बाज़ार जा रहे हो तो वो सामान ले आना, यार हमारी मम्मी जी को वहाँ छोड़ देना, होता है ऐसा। तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं वो हमारी बुराई करेंगे, तो ये तो फालतू के काम करता है, ये तो लोग समाज सेवा का जो समाज सेवक बना हुआ है, ऐसे वैसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, हम ऐसे लोगों से कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय भी है। नीचे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा मान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाज़ारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाज़ार की मक्खियाँ नहीं बनती वहाँ एकांत है। अब कहने का तात्पर्य एकांत की ओर भागने का मतलब ये नहीं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, जैसे हम किसी समाज में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, अब मोहल्ले में हमारी कोई बुराई कर रहा तो हम मोहल्ला छोड़ के ही भाग जाएँ, नहीं, ये एकांत नहीं है। एकांत का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। जो आपकी बुराई कर रहा है करने दो, उनसे दूर रहो। उनसे जाके उनसे ये करने की जो जरूरत नहीं है कि उनके पास जाओ, यार तू मेरी बुराई मत करा कर, तू तो मेरा दोस्त है, ऐसे वैसे, तो उसको ऐसे सेट करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं यार उसका जाके पैर पकड़ो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो, बात ही मत करो। ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। अब हम क्या हमारे मन में ये बात आए नहीं कि हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या करें, कैसे बच सकते हैं। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो जैसे मान लो हमारे मन में भी है कि हम भी मान लो ईर्ष्या करते हैं किसी से, हो सकता है आपके मेरे किसी के, ये भी एक प्रकार का गुण है। अच्छा ये तो गुण है, बुरा ये तो अवगुण है। तो हम इससे कैसे बचें। तो हमें देखो सबसे पहले फालतू बातों के बारे में सोचने की हमें आदत छोड़नी चाहिए। हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि फालतू बातें हैं, सब बकवास है। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। और हमें ये पता लगाना होगा हमारे अपने आप से कि हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी चीज़ की हमारे पास कमी है जिसकी वजह से हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं। ये चीज़ अगर हमारे मन में जिस दिन आ गई, जिस दिन हमने हमारी कमजोरी का पता लगा लिया, तो उस दिन ये ईर्ष्या नामक वायरस, ईर्ष्या नामक अवगुण हमारे शरीर से और हमारे से बिल्कुल दूर हो जाएगा। हम दूसरों की बुराई करना छोड़ देंगे, दूसरों की निंदा करना छोड़ देंगे। हम अच्छा सोचेंगे, हम सोचेंगे यार उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम बुराई, ठीक है नहीं करनी है हमें बुराई, हमें फालतू बातों पे ध्यान देना ही नहीं है। और हम बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या हमारे में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं। ऐसी बातें अगर हमारे मन में जिस दिन आई तो उस दिन ईर्ष्या नामक जो अवगुण, ईर्ष्या नामक कीड़ा है, ये हमारे शरीर से निकल जाएगा। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और कम करते करते एक दिन बंद भी कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की बातें नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। ठीक है किसी के अंदर क्या अवगुण है, किसी के, क्योंकि मनुष्य अपने आप में संपूर्ण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, ठीक है। अगर संपूर्ण बन गए तो भगवान बन गए, ठीक है। भगवान भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो कमजोरी हमारी कहीं ना कहीं, अवगुण हर मनुष्य का कोई ना कोई अवगुण होता है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को जो है ज़्यादा डींगे हाँकने की आदत होती है, किसी को फालतू फेंकालोजी करने की आदत होती है। तो होती है, हर एक बुराई होती है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराई है।
कौन सी बुराई है? तो अगर ईर्ष्या नामक बुराई हमारे अंदर है तो सबसे पहले तो यह है कि फालतू की बातें करना छोड़ो, फालतू की बातों में ध्यान देना छोड़ो और ये पता लगाओ कि हमारे अंदर ये बुराई क्यों आई, कैसे आई। धीरे धीरे ये ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। तो ये था हमारा पाठ, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा पाठ था। ठीक है, समझ में आया होगा ऐसी मुझे आशा है। ईर्ष्या, निंदा, बुराइयाँ, अवगुण कैसे बचा जा सकता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बताया ये तो, और नीत्शे ने भी बताया। ठीक है, उन्होंने अपने अपने अनुभवों से बताया कि बाजार की मक्खियाँ बिना वजह जो है ये भिनभिनाती है तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहले, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है? यानी हमें आया था उर्वशी जो कृति थी उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ख सही है इसका। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये किस महापुरुष का कथन है? तो ये किसका था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे आ जाइए छोटे छोटे क्वेश्चन में। इसका आपको करना है, समझा दिया है, आपको खुद को ही करना है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी पूरे करने कुल मिला के, लघुत्रात्मक के भी पूरे करने, आठवां, नौवां, 10वां। अब आ जाइए आप निबंधात्मक हैं। निबंधात्मक में देखो 11वां भी करना है और 12वां भी करना है, कुल मिला के पूरे ही करने हैं आपको। अब 13वां आ जाओ। 13वें में जो ये पहला है जिसे बोलते कैसे कबूतर, यानी ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। ये बात सहप्रसंग व्याख्या करनी है कि निम्न जो पंक्तियाँ हैं वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से नामक निबंध से लिया गया है और इसमें ईर्ष्या के बारे में बताया गया है और फिर इसकी व्याख्या करनी है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा होती है। और इस जो यहाँ से लेकर आपकी बुक है अगर आपके पास तो अच्छी बात है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, इससे लेकर मैं अनायास ही बेटा दिया जाऊंगा, यहाँ तक कि जो पूरी लाइन्स है उनकी व्याख्या करनी है। और बुक्स नहीं है तो आप वापस आपके मोबाइल में आप जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो बीच में जाके एक बार उन लाइन्स को देख लीजिए, उन पंक्तियों को देख लीजिए कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है से लेकर कहाँ तक ये पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या को एक्सप्लेन थोड़ा ढंग से करना है और अच्छी राइटिंग में करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।